दिल्ली में पीएम मोदी आज प्रगति मैदान में इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन करेंगे। परियोजना के तहत मुख्य सुरंग और 6 अंडरपास देश को समर्पित करेंगे। सुबह 10 बजे होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी आज दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले की शुरुआत करेंगे। शतरंज ओलंपियाड के इतिहास में पहली बार भारत में हो रहा है आयोजन। आज है शिवसेना का स्थापना दिवस। मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे का होगा संबोधन। पवई के होटल रेनेसा में सादगी से होगा कार्यक्रम। मुंबई में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी विधायकों के साथ बैठक। विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के 6 प्रत्याशियों की जीत की रणनीति पर होगा मंथन। कांग्रेस और एनसीपी ने विधान परिषद चुनाव को लेकर ट्रेनिंग के लिए अपने विधायकों को होटल में शिफ्ट किया। विधान परिषद की 10 सीटों के लिए 20 जून को होगा चुनाव। दिल्ली में राजेंद्र नगर उपचुनाव के लिए केजरीवाल आज लगातार तीसरे दिन करेंगे रोड शो। आप प्रत्याशी दुर्गेश पाठक के लिए मांगेंगे वोट। 23 जून को होगा उपचुनाव, 26 जून को होगी वोटों की गिनती। रांची में अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी। दोपहर 2 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। झारखंड के मांडर विधानसभा में 23 जून को होना है उपचुनाव। हरियाणा में 28 नगर समितियों और 18 नगर परिषदों के लिए आज होगा मतदान। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। यूपी में लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ सीट के लिए सीएम योगी करेंगे प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल निरुआ के लिए करेंगे प्रचार। योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा। एनएक्सी भवन में समीक्षा बैठक करेंगे। दूसरे दिन गोरखपुर में लोगों की समस्याएं सुनेंगे योगी। नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर अड़े आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा आज बरेली में करेंगे धरना प्रदर्शन। त्रिपुरा में बाढ़ के कारण 2000 से अधिक लोग विस्थापित हुए। पश्चिम त्रिपुरा में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश से निचले इलाकों में पानी भरा। मौसम विभाग के अनुसार भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। राज्य में अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने एक पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या की। पंपोर इलाके में धान के खेत में मिला पुलिसकर्मी का शव। जांच जारी। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के मिशीपोरा इलाके में छठे दिन भी घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी है। 2 दिन पहले सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया था और आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका। जम्मू के भद्रवाह में सोमवार से खुल सकते हैं शिक्षण संस्थान। कल कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील दी गई थी। बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के विरोध में फैल गया था सांप्रदायिक तनाव, जिसके बाद भद्रवाह में कर्फ्यू लगा दिया गया था। पड़ोसी देश बांग्लादेश में 60 लाख लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित। 19 लोगों की मौत। त्रिपुरा और असम में भी बाढ़ का कहर। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने बेटी सारा के साथ की थ्रो बैक पिक्चर शेयर। सचिन ने कैप्शन में लिखा, मेरी सारी खुशियां सिमटी हुई हैं इस तस्वीर में। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश के कई राज्यों में बवाल जारी। बिहार में कई जिलों में हुए हिंसक प्रदर्शन। यूपी में भी गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। दूसरे राज्यों से भी हिंसा की खबरें आई सामने। रक्षा मंत्रालय की सिविल नौकरियों में अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण। कोस्ट गार्ड और डिफेंस पीएसयू में भी मिलेगा 10% कोटा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक के बाद रक्षा मंत्रालय ने किया ऐलान। अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए गृह मंत्रालय का बड़ा ऐलान। सीएपीएफ और असम राइफल्स में 10% आरक्षण मिलेगा। आयु सीमा में 3 साल की छूट भी मिलेगी। पहले बैच के लिए ये छूट 5 साल होगी। अग्निवीरों के लिए सरकार का एक और ऐलान। नौसेना के अग्निवीरों को मर्चेंट नेवी में मिलेगी वरीयता। बिहार के मसौड़ी में उपद्रवियों ने तारेगना रेलवे स्टेशन को फूंक दिया। हालात बेकाबू होते देख पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। अग्निपथ स्कीम के विरोध में बिहार के जहानाबाद में फिर हिंसा। गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद उपद्रवियों ने ट्रक और बस को आग के हवाले कर दिया। बिहार के जहानाबाद में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का एक्शन। तोड़फोड़ करने वालों की पुलिस ने जमकर पिटाई की।
बिहार के रोहतास में प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी और सरकारी गाड़ियों पर पथराव। हमले में कई पुलिसकर्मी हुए चोटिल। पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के बक्सर में प्रदर्शनकारियों ने जमकर किया आगजनी और पथराव। पत्थरबाजी में दर्जनों पुलिसकर्मी हुए घायल। जवाब में पुलिस ने की करीब 10 राउंड फायरिंग। बिहार में मुंगेर में भी अग्निपथ के खिलाफ छात्र हुए उग्र। सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर किया विरोध प्रदर्शन। सरकार की अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग। बिहार की राजधानी पटना में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव भी सड़कों पर उतरे। अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने एबीपी न्यूज से कहा, गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो पहले कभी नहीं हुई। एजुटेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, धरना प्रदर्शन सब ठीक है, लेकिन जिस तरह से प्रॉपर्टी का नुकसान जिन लोगों ने किया है उनको इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिहार बवाल में अब तक 138 एफआईआर दर्ज और 700 से ज्यादा लोगों को किया गया गिरफ्तार। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने बताया, अब तक 140 लोगों की हुई गिरफ्तारी। बिहार में अग्निपथ पर हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने 10 बीजेपी नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई। सभी नेताओं को वाई लेवल की सीआरपीएफ सुरक्षा दी गई। जिन नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है उनमें डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, संजय जायसवाल समेत दूसरे नेता शामिल हैं। यूपी के जौनपुर में प्रदर्शनकारियों ने मचाया उत्पात। बसों और बाइक में लगाई आग। अग्निपथ योजना के विरोध में किया बवाल। यूपी के मिर्जापुर में छात्रों ने किया जबरदस्त हंगामा। बसों के शीशे तोड़े और अग्निपथ योजना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। झारखंड के साहेबगंज में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल। बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। विरोध प्रदर्शन की वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर जबरदस्त असर पड़ा है। हरियाणा के पानीपत में सड़कों पर उतरे सैकड़ों युवा। इस दौरान एक युवक ड्यूटी मजिस्ट्रेट के गले लगकर रोने लगा। पंजाब के लुधियाना रेलवे स्टेशन पर उपद्रवियों ने की तोड़फोड़। कुछ युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। देश के कई राज्यों में जारी हिंसक प्रदर्शन की वजह से 300 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित। 210 मेल एक्सप्रेस और 159 पैसेंजर ट्रेन को किया गया रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा से करीब 21,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, गुजरात समेत पूरे देश का कर रहे हैं विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के गांधीनगर में अपनी मां हीराबेन से मिलने पहुंचे। अपनी मां के 100वें जन्मदिन पर पीएम ने उनके पैर धोए और आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पावागढ़ में कालिका माता के फिर से बनाए गए मंदिर का उद्घाटन किया। मंदिर के पुनर्निर्माण का शिलान्यास 2017 में पीएम मोदी ने ही किया था। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।